हमास लड़ाकों ने गाजा में घुसने की कोशिश की है। इजरायली नेवी का दावा है कि 10 हमास लड़ाके मारे गए। समुद्र के रास्ते हो रही थी घुसपैठ की कोशिश, गाजा पट्टी के रास्ते दाखिल होने की कोशिश की गई है। तो देखिए, समंदर के रास्ते घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी और आईडीएफ ने दावा किया है कि 10 हमास लड़ाकों को मार गिराया गया है जो कि घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। तो आप देखिए, समंदर के रास्ते हमास ने नए हमले की जो साजिश तैयार की, ये क्या है, हुआ क्या है? गाजा पट्टी से समंदर के रास्ते घुसपैठ की कोशिश की गई है। इजरायली नौसेना के हमले में लड़ाके मारे गए, जो जवाबी कार्रवाई की गई। घुसपैठ कहां पर हुई, यह भी आप जान लीजिए। जेकेम और कर्मिया के सीमावर्ती इलाके पर इस घुसपैठ की कोशिश की गई। कैसे हो रही थी घुसपैठ? सुरंग के रास्ते समंदर से इस घुसपैठ को अंजाम दिया जा रहा था। अब आगे क्या किया जा रहा है? तलाशी अभियान जारी रखा गया है। भूमध्य सागर यानी कि जो मेडिटेरियन सी है, वहां पर गाजा से सटे समुद्री तटों पर लगातार जो नजर है वो बनी हुई है। और देखिए, हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, अब्दुल सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, 60 सेकंड के अंदर ये जवाब आप दीजिए, क्या समंदर से हमास इजराइल पर हमले की नई साजिश को रच रहा है? क्योंकि हमने देखा जब पहला दिन भी था हमले का, तब वहां पर पानी के साथ साथ जमीनी रास्ता दोनों लिया गया था और आसमान से भी आए थे ये। देखिए, जहाँ तक पानी के रास्ते से अटैक करने का सवाल है हमास का इस वक्त पर, वो तो एकदम मैं उसको खारिज करता हूँ। उसके पास अभी कोई कैपेबिलिटी नहीं है। और जिस तरीके से आप अगर देखते हैं कि जैसे ही ये युद्ध शुरू हुआ था, अमेरिकन मिलिट्री, अमेरिकन कैरियर टास्क फोर्स वहाँ पे मौजूद है, ब्रिटिश शिप्स वहाँ पे मौजूद हैं। तो हमास के पास कोई ऐसा अनलेस कि वो अपने सुसाइड मिशन पे आए और खुद ही को वहाँ से टनल से निकल के और वहाँ से कुछ अटैक करना चाहे, और अगर अटैक करेगा भी तो उसके पास कोई इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ज़्यादा डैमेज कर सके कहीं पर भी। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये सोचना कि वहाँ पर इस वक्त जो फुल्ली गार्डेड सी में से वो निकल के आएगा और अटैक करेगा, मैं इस बात को पूरी तरह से खारिज करता हूँ जी। और क्योंकि अब हमास के पास जैसे जैसे वॉर बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे समर्थन इजराइल को ज़्यादा मिलता जा रहा है वेस्टर्न देशों का खासकर, वैसे वैसे आप देखेंगे कि हमास की कैपेसिटी उतनी कम होती जा रही है। हमास ने अब होस्टेजेस भी छोड़ने शुरू कर दिए हैं। तो हमास ऐसा कोई और स्टेप नहीं लेगा जिससे कि जो नेगोशिएशन, बैक चैनल नेगोशिएशन चल रहे हैं, उन पे कोई फर्क। ठीक है सर, देखिए इस बीच एक और बड़ी अपडेट आई है। गाजा में आईडीएफ के हमले का वीडियो सामने आया है। हमास के अड्डों पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक की जा रही है और हमास की सुरंग वेयर हाउस पर ये हमले हुए हैं। आपको वीडियो भी दिखाएंगे। गाजा में आईडीएफ के हमले का ताजा वीडियो है जिसमें कहा जा रहा है कि हमास की सुरंग वेयर हाउस पर हमले किए गए। देखिए, एरियल व्यू आपको दिखा रहे हैं कि कैसे धमाके से दहल उठा गाजा का ये इलाका। अब हम चाहेंगे कि इस तस्वीर का वीडियो विश्लेषण हमारे एक्सपर्ट करें 30 सेकंड में। सिवात सर, इस वीडियो के बारे में जरा आप विश्लेषण कर पाएंगे क्या? सुरंगों को टारगेट किया जा रहा है और आईडीएफ का ये बड़ा अटैक था हमास के ऊपर। हाँ, देखो, सच्चाई ये है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इजराइल डिफेंस फोर्सेस के लिए जो टनल डिफेंसेज बना रखे हमास ने गाजा पट्टी में, उसमें अगर वो छुपे रहेंगे तो उनको न्यूट्रलाइज करना मुश्किल है। अब बड़ी एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी से इजराइल जा रहा है। उसके पास ऐसे बम हैं जो कि 30 मीटर अंदर घुस के भी इस जो टनल को बर्बाद करने की करें, और वो उनका इस्तेमाल कर रहा है। दूसरा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसने जो स्पेशल फोर्सेज, सब इसी तरह से जो तमाम वीडियो ब्रेकिंग्स हमारे पास आ रही हैं, 30-30 सेकंड में वीडियो का भी हम विश्लेषण करते रहेंगे।